हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपनी फर्टिलिटी को कैसे चेक कर सकती हैं। यानी महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो कोई तो ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उनको बिना किसी टेस्ट के पता लग जाए, बिना पैसे खर्च किए हुए डॉक्टर के पास जाने के पहले ही ये मालूम लग जाए कि उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको कंसीव नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि ये बहुत ही अच्छे से आप घर बैठे हुए समझ सकती हैं, अपने आप को जांच सकती हैं। मैं आपके पैसे को बचा रही हूं और साथ ही साथ आपकी परेशानियों को भी बचा रही हूं। इस वीडियो में मैं आगे बताने वाली हूं वो तरीके जिससे आप अपने शरीर को समझ सकती हैं कि आपको क्यों कंसीव नहीं हो रहा है और उसी बिहाफ में आगे आप ट्रीटमेंट की ओर बढ़ सकती हैं। मैं आपको घरेलू उपाय भी बताऊंगी कि अगर आपको जो मैं परेशानी बता रही हूँ वो आपके साथ हो रही है तो आपको इसको कैसे हैंडल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे शरीर के अंदर जब पीरियड्स स्टार्ट होता है तो 95% ऑफ फीमेल्स को पेन होते हैं। क्या आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन होता है, असहनीय, जिसे आप मेडिसिन लेने के बाद ही आपको आराम मिलता है, या फिर क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आपको पीरियड्स आते हैं उसके फर्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी को शो आपका ये पीरियड्स का पेन भी करता है। अगर महिला के शरीर के अंदर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनके गर्भाशय में प्रॉब्लम होती है तो पीरियड्स के समय उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। ये कंटिन्यू आपको 3 या 4 दिन हो सकता है, या फिर ऐसा दर्द जो कि मेडिसिन लेने के बाद ही दूर हो। इसके अलावा आप जब इंटरकोर्स करती हैं उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो। तो ये जो दर्द है, अगर आपको एबनॉर्मल हो रहा है, एक नॉर्मल पीरियड साइकिल, हेल्दी पीरियड साइकिल में दर्द का एहसास आपको कुछ घंटों के लिए होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। कई महिलाओं को दर्द भी नहीं होता है, कई महिलाओं को सहने लायक ही दर्द होते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपकी यूट्रस में हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो, और इसके अलावा भी ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसको कैसे आप हैंडल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स कि आप इसमें कैसे अंतर समझ पाएंगे कि नॉर्मल पीरियड्स का पेन है या फिर किसी प्रॉब्लम की तरफ संकेत दे रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स, जिस दिन आपको पेन आते हैं, नेचुरली आपको जब पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं उस समय से पेन आते हैं, तो आप तुलसी के 3-4 पत्तों को अपने मुंह में डाल करके चबा करके उसको निगल लीजिए। आप ये दिन भर में 2 बार करेंगे और अगर आपको पेट में रिलीफ मिल रहा है, जैसे कि नेक्स्ट पीरियड आएगा तो भी आपको यही करना है। आपको अपने आप अगर बिना किसी मेडिसिन के राहत मिल जा रही है, दर्द कम हो रहा है, इट मीन्स ये पीरियड्स का पेन है। क्योंकि नेचुरल तरीके से जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होते हैं, जो कि हम जनरली सर्दी खांसी में देते हैं, और ये हमारे आयुर्वेद का दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। इसीलिए तुलसी के पौधों को पूजा जाता है। तो तुलसी के जो पत्ते होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं आपके पेट दर्द के लिए। अगर ये पीरियड्स से रिलेटेड पेट दर्द हो रहा है, जनरली पीरियड्स जब हमारा रिलीज होता है तो फर्स्ट डे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पीरियड्स के साथ फ्लो में बाहर आते हैं और हमारा जो सर्विक्स का मुंह है वो ओपन होता है इस फ्लो को बाहर जाने देने के लिए, इसीलिए हमें पेन होता है। बट फ्रेंड्स, जब आपको असहनीय पेन होने लगे और इस होम रेमेडी के सहायता से भी वो कम ना हो, तब आप समझ जाइए कि आपके शरीर में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है आपकी यूट्रस के अंदर। आपको तुरंत उस समय अपनी किसी अच्छे गायनो को दिखाना चाहिए, ताकि समय पे आपका कुछ ट्रांसवर्सल अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जो कि एक नली होती है जो कि आपके निचले प्राइवेट पार्ट से अंदर की ओर ले जाई जाती है और देखी जाती है यूट्रस के अंदर कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम डायग्नोस होगा तो वो समय पे क्योर किया जा सकता है। लेकिन अब ज़्यादा आप लापरवाही बरतेंगी, आपकी एज भी ज़्यादा होती चली जाएगी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इन सिम्टम्स को देखने के बाद लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। इसके अलावा इसके बाद जो कुछ लक्षण होते हैं वो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होते हैं। जैसे शरीर के अंदर अगर आपकी वीकनेस है तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। इसके अलावा पिंपल्स आने चेहरे पे, मुहासे आ जाने, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होना, ये सारे हार्मोनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि मोनोपॉज की तरफ जा रही है,
आपकी अभी जो एज है वो कंसीव करने वाली है और ये सारे लक्षण आप में देखे जा रहे हैं, तो ज़रूर शरीर में कोई ना कोई कमी है। बट इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको आप नेचुरल हेल्दी डाइट से और आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल से केवल दूर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपका ओवियस वेट है, बहुत ज़्यादा वजन है, तो उसमें गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जो काफ़ी ज़्यादा मस्ट है। इससे आपकी बहुत अच्छे से रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होती है, स्टेमिना बूस्ट होती है, जिससे आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाय कॉफ़ी का सेवन बंद कर दीजिए। इसके अलावा आप ग्रीन वेजेस खाना स्टार्ट करिए, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन अच्छा मिल सके। इसके साथ ही आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल लेना है, जिसमें स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिवली सोचना है कि आपको कंसीव हो जाएगा। बहुत सारी महिलाओं को 4 साल, 5 साल, 8 साल बाद ऐसी महिलाएं भी होती है जो कंसीव कर लेती है नेचुरली। तो बी पॉजिटिव, अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो वो आप खुद से ही ठीक कर सकती हैं। हमेशा ज़रूरत नहीं होती है कि दवाइयाँ लेनी पड़े या फिर डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े। आप छोटे मोटे लाइफ स्टाइल चेंज करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं और फिट एंड फाइन रख सकती हैं। आपको क्या लेना चाहिए इम्प्लांटेशन के दिनों में, आपको क्या डाइट लेना चाहिए, इसके अलावा कैसा एक्सरसाइजेस करना चाहिए, ये सब कुछ मैं वीडियो में डिस्कस करती हूँ। अगर आपने प्रीवियस के कुछ वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ताकि आपके अकॉर्डिंग आपकी कौन सी परेशानी है उसका सोल्यूशन जो दिया गया है उससे फॉलो करके आप अपने फर्टिलिटी को बढ़ा सके। तो हमेशा ध्यान रखें कि छोटी छोटी चीज़ें महिलाएं इग्नोर कर देती हैं। पेट दर्द हो रहा है, मेडिसिन ले लिया, सर दर्द हो रहा है, मेडिसिन ले लिया, हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशन हो रही है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी घर की लाइबिलिटी है, तो वो महिलाएं ज़्यादा प्रेफरेंस पे रखती हैं। लेकिन अगर आपको कंसीव करना है तो अपने ऊपर ध्यान रखना होगा, तभी आप एक अच्छे से एक अच्छा स्वस्थ लाइफ स्टाइल अपनाकर एक अच्छे हेल्दी बच्चे को कंसीव करके उसको जन्म दे सकती है। कई बार आपके शरीर में कमजोरी होगी तो कंसीव हो जाएगा, बट आपका बेबी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। तो ऐसा आइडियली होप आप नहीं होना देना चाहेंगी। इसीलिए आप अपने लाइफ स्टाइल से जंक फूड, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, डब्बा बंद खाना, बहुत ज़्यादा शुगर, रिफाइनरी लेना, या बहुत ज़्यादा आपको तेल मसाले खाने, नमक खाना, ये सब बंद करना होगा। पिंक रॉ सॉल्ट का आप ले सकते हैं सहारा नमक के लिए, आप चाहें तो गुड़ का सहारा ले सकते हैं स्वीटनेस के लिए, नेचुरल स्वीटनेस के लिए आप फ्रूट्स का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप कैलोरी फ्री जो शुगर्स आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर हेल्दी रहेगा। तो आइडियली होप ये छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको कंसीव करने के लिए, बहुत जल्दी आपको माँ बनने का सुख मिल पाएगा। इसके अलावा भी कोई मन में सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक डू like, share and subscribe the channel and hit the bell icon button. Take care दोस्तों, thanks for watching.